बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ हैं, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। सबक नंबर 11.1 आज हमने पढ़ना है, यानी अपने 11वें सबक को आज हम पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी दरसी किताब में 11वां सबक है, तुम हो पास बां इसके। हमेशा की तरह हम सबसे पहले आज पढ़ाए जाने वाले, सीखे जाने वाले हासिलात ताल्लुम पर बात करेंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं हरूफे जार, हरूफे अतफ और हरूफे शर्तो जज़ा। हरूफे जार, हरूफे अतफ और हरूफे शर्तो जज़ा क्या होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनकी पहचान है, इसके बारे में सीखेंगे। और खुद से इनका, अगर आपको इन हरूफ में से कोई हरूफ दिए जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर। हदीस शरीफ है कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। बहुत बड़ी बात हमें बताई जा रही है कि अगर कोई शख्स झूठा हो तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो कोई भी बात कहीं से भी सुनता है तो उसकी तस्दीक नहीं करता। वो ये ज़रूरत नहीं महसूस करता कि वो पहले जो बात उसने सुनी है उसकी तस्दीक करे, बल्कि वो बात को जैसे सुनता है उसको उसी अंदाज में कहीं और या इर्द गिर्द फैला देता है। हमारे दीन में इस बात की सख्ती से मुमानियत की गई है, हमें इस चीज़ से रोका गया है, मना किया गया है। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर आप आंखों से कोई चीज़, कोई वाक़या देखें तो उसको भी किसी और तक ना पहुँचाएं। जो चीज़ आप खुद देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, उसको भी मत फैलाएं, उसकी तशहीर ना करें। हो सकता है कि आपकी आंख ने जो देखा वो भी गलत हो, उसका मकसद वो ना हो जैसा आप देख रहे हैं। आपके कानों ने जो सुना है उसका मकसद भी कुछ और हो, बिल्कुल वो बात वैसी ना हो, उसका पस मंजर कुछ और हो कि जैसा आपने सुना या समझा है। तो कोशिश किया करें कि आप किसी भी चीज़ को जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, उसको फैलाएं नहीं, उसकी तशहीर ना करें। और हदीस से जैसा कि ये साबित है कि किसी भी शख्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो कोई बात भी जो सुनता है वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो, उससे किसी का नुकसान हो, किसी के लिए वो मनफी असरात रखती हो, तो वो उसको बगैर तस्दीक की उसी तरह से फैला देता है। आप कोशिश करें कि इस तरह की तमाम चीज़ों से, तमाम आदात से और तमाम बातों से खुद को दूर रखें और महफूज रखें। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने मुझे बताना है कि हरूफ तासुफ कौन कौन से हैं। हम पहले से हरूफ तासुफ के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आपने हरूफ तासुफ की पहचान बतानी है कि कौन कौन से होते हैं, और उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर ये और इस तरह के दीगर वो सवालात जो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी वो उनको उनके जवाबात देने। ये यकीनन आप सब ने बहुत अच्छे अंदाज में दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले की एक दो सरगर्मियां हम कर लेते हैं। पिछले सबक में आपने हरूफ निदा, इस्तेजाब और हरूफ तासुफ के बारे में पढ़ा है, ऐसा ही है ना? मजीद आपको मैं याद दिलाती चलूं, हम जिस वक्त इस्तेमाल करते हैं या अल्लाह, अरे मियाँ, तो ये कौन से हरूफ हैं? इनको हम हरूफ निदा कहते हैं। कौन से हरूफ हैं? हरूफ निदा। आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, इससे कबल हम इन हरूफ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से वाह वाह, आहा, अल्लाह अल्लाह, ये तमाम हरूफ इस्तेजाब हैं, यानी हैरत के वक्त हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जब हम ताज्जुब की हालत में होते हैं, हमें किसी चीज़ पर ताज्जुब महसूस होता है, तो हम ये वाले हरूफ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ओहो, हाय, अफसोस, ये हरूफ तासुफ हैं। इनको हम, जैसा कि इन हरूफ से जाहिर है अफसोस के लिए हम इनका इजहार करते हैं। हमने कहीं पे, हमें किसी चीज़ पे अफसोस हो रहा हो, अचानक से हमने ये हरूफ बोलने हो, तो हम इन हरूफ का सहारा लेते हैं। अब आपके पास एक मुख्तसर सी सरगर्मियाँ करने के लिए सरगर्मी ये है कि ये तमाम हरूफ, जिनमें हरूफ निदा शामिल हैं, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ शामिल हैं, आपने वीडियो को रोकते हुए इन हरूफ से एक एक जुमला बनाना है, ताकि मज़ीद आपको समझ में आ जाए कि जब हम हरूफ का आपको दिए जाते हैं या आप अपनी बोलचाल में इन हरूफ का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपकी उस वक्त जिस्मानी हरकत क्या होती हैं और आपके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए आपने इन अल्फाज से जुमला साजी करनी है, इन हरूफ से जुमला साजी करनी है, और फिर हम अपने आज के सबक को पढ़ेंगे। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर ये सरगर्मी की होगी, इन हरूफ से जुमला साजी की होगी।
आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो है हरूफ जार, हरूफ अतफ और हरूफ शर्तो जज़ा। हमने 3 तरह के हरूफ को आज सीखना है, मुख्तलिफ तरह से हम इनकी मशकें करेंगे, सरगर्मियां करेंगे आप इस पर और इन हरूफ को सीखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि मैंने आपके लिए चंद जुमले लिख रखे हैं, आप पहले इनको गौर से पढ़िए। जैसे किताब मेरे हाथ में है, एक आम बात है, आप कोई चीज उठाते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपको अगर कहूं तो कलम मेरे हाथ में है, ऐसा ही है ना। अगर मैं इस जुमले को इस तरह से अदा करूं, कलम मेरे हाथ है, तो क्या आपको बात उसी अंदाज में समझ आ रही है जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूं? यकीनन नहीं। आप अगर इस जुमले पे गौर करें तो यहाँ पे मैं को भी किसी और रंग से जाहिर किया गया है। इसकी वजाहत मैं आगे चलकर आपके साथ करती हूँ कि हम इसको क्यों इस तरह से लिखते हैं। एक जुमला है गेंद गाड़ी के नीचे चली गई, गेंद गाड़ी के नीचे चली गई। नीचे आप देखिए कि किसी और रंग से जाहिर किया गया, किसी और रंग से लिखा गया। टंकी छत पर है, पलंग और मेज के दरमियान फालतू कुर्सी पड़ी है। अब अगर आप एक लम्हे के लिए हम ये करते हैं कि इसमें से ये तमाम अल्फाज जो किसी और रंग से जाहिर किए गए, इनको हम अपने जुमलों से निकाल कर अपने जुमले अदा करते हैं। किताब मेरे हाथ है, गेंद गाड़ी के चली गई, टंकी छत है, पलंग मेज के दरमियान फालतू कुर्सी पड़ी है। आया ये बात उसी तरह आपकी समझ में आ गई जैसे इन हरूफ के साथ समझ में आई, या इन हरूफ के हज़फ करने से आपको बात ज्यादा वाज़ेह अंदाज में समझ आई? बिल्कुल सही। हरूफ के हज़फ करने से बात का मकसद, उसका रब्त, उसका तसलसल खत्म हो गया और बात बेहतर अंदाज में समझ आने की बजाय समझ नहीं आई। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि हमें हरूफ की जरूरत इस तरह से महसूस होती है कि अगर आप इनको अलग से बोलेंगे, अकेले बोलेंगे तो ये शायद कोई मानी ना दे, लेकिन अगर आप इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आपके जुमले में रब्त इससे बनेगा, आपका जुमला मुकम्मल इन हरूफ की मदद से होगा और आपका जुमला जो है वो एक मुकम्मल मानी, एक मुकम्मल मफहूम के साथ वाज़ेह होगा। ऐसे अल्फाज जो इस्म को फेल यानी किसी नाम को किसी काम के साथ या इस्म को दूसरे इस्म के साथ यानी पलंग और मेज के दरमियान फालतू कुर्सी उसके साथ मिलाते हैं, तो इस तरह के तमाम हरूफ को हरूफे जार कहते हैं। में, पर, से, तक और नीचे, ये तमाम क्या है? ये हरूफे जार हैं जिनको आप अलग से बोलेंगे तो ये कोई मानी नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जुमला मुकम्मल मानी देगा। तो ये आपके पास कौन से हरूफ हुए? हरूफे जार। फिर है हमारे पास हरूफे अतफ। आप सब वाकिफ हैं, हरूफे अतफ हमारे पास वाव है और है। जैसे अक्लो दानिश, हम बहुत से हरूफ में उनको मुरक्कब करने के लिए उसमें वाव का इजाफा करते हैं। वाव हमेशा ओ की आवाज में आप जानते हैं इस्तेमाल होता है। अकलो दानिश, हम कभी भी इसको इस तरह से अदा नहीं करते, अकल वाव दानिश। जो बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, अगर आप किसी को सुने कि वो इस तरह से वाव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हरफे जार हरफे अतफ है, तो आप उसकी तस्हीह कर सकते हैं। ठीक है, वाव को अलग से नहीं पढ़ा जाता बल्कि अकलो दानिश। ठीक है, ज़हीनो फतीन, हम बोलते हैं ना ज़हीन वा फतीन तो नहीं बोलते, ज़हीनो फतीन, तो वाव इस तरह से इस्तेमाल होता है। हमने सारा दिन मेहनत की और शाम तक काम खत्म कर लिया। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें, हमने सारा दिन मेहनत की, शाम तक काम खत्म कर लिया, तो हमारे जुमले में एक तिश्नगी रह जाती है, एक कमी का एहसास होता है। हमारा जुमला उस तरह से सुनने में, पढ़ने में और बोलने वाले के लिए बोलने में उस तरह से मानी अदा नहीं करता, मुकम्मल नहीं होता जिस तरह वो हरूफे अतफ के इस्तेमाल से होता है। तो हरफ अतफ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने जुमले को मुरक्कब करना हो, अल्फाज को जोड़ना हो या अपने जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाना हो, उस वक्त इस्तेमाल होने वाले हरूफ को हम हरूफ अतफ कहते हैं जो वाव और हैं। उसके बाद है हमारे पास हरूफ शर्तो जज़ा। अगर तुम अक्लमंद हो तो नमाज कभी ना छोड़ना। अगर तुम अक्लमंद हो तो नमाज कभी ना छोड़ना। दो बातें इसमें की गई। पहले में आपको एक तारीफी जुमला या एक तौसीफी जुमला बताया गया कि एक उसके लिए भी शर्त रख दी गई। अगर देखें, अगर आप इसमें से अगर हज़फ कर देते हैं और आप कहते हैं तुम अक्लमंद हो, नमाज कभी ना छोड़ना, हमने इसमें से दो हरूफ को हज़फ किया तो हमारी बात का मानी बदल गया। तुम अक्लमंद हो, हम तस्दीक कर रहे हैं,
हम बिल्कुल एक ऐसी बात जिसमें यकीन है, उसमें शर्त नहीं है, वो शर्तिया नहीं है, वो यकीन के साथ कही जा रही है। तुम अक्लमंद हो, अगर हम इजाफा करेंगे अगर तुम अक्लमंद हो, तो इसमें हम उसके लिए शर्त रख रहे हैं, अगर तुम अक्लमंद हो तो। क्यों तुम अक्लमंद हो? क्योंकि तुम नमाज ना छोड़ना। पहली चीज को हमने दूसरी के साथ उसको जोड़ दिया, उसका एक रब्त बना दिया, उसको उसके साथ मिला दिया। एक चीज हमने शर्त के तौर पे रखी और दूसरी जगह अगर हम शर्तिया बात करते हैं तो दूसरी को हमने उसकी जजा के तौर पर, अगर तुम मेहनत करोगे अगर, तो आला नंबर हासिल करोगे, नुमाया कामयाबी हासिल करोगे। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, तुम मेहनत करोगे, और इसमें हम तो हटा देते, तुम मेहनत करोगे नुमाया कामयाबी हासिल करोगे, तो जुमला बेमानी सा लग रहा है, खाली खाली अधूरा लग रहा है। ऐसे मौके पे हम जिस वक्त हरूफे शर्त का इस्तेमाल करते हैं, शर्तिया बात कर रहे होते हैं, अगर, काश, तो फिर हमें उसके साथ उसकी जजा के लिए तो का इजाफा करना होता है, मगर का इजाफा करना होता है। जैसे अगरचे बहुत गर्मी पड़ रही मगर काम तो करना है। हम ये जानते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमें ये भी पता है कि काम तो हमने करना है। ये वो चीज़ है जो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन हमने इसको हरफ शर्त और हरफ जजा से मुंसलिक कर लिया। हरूफ शर्त और जजा जुमले के दो हिस्सों को मुकम्मल करते हैं। आपको यकीनन समझ आ गई होगी, मजीद वजाहत भी मैंने की कि जुमले के शुरू में हरफ शर्त और दरमियान में हरफ जजा आता है। हरफ शर्त और हरफ जजा, ठीक है। आपकी किताब में ये तमाम हरूफ जार, हरूफ अतफ और हरूफ शर्त और जजा किस तरह से दिए गए उसको देख लेते हैं। आपकी दरसी किताब में है हरूफ जार। हरूफ जार इन अल्फाज को कहा जाता है जो इस्म को फेल के साथ या इस्म को दूसरे इस्म के साथ मिलाते हैं। में, से, साथ, पर, पे, ऊपर, नीचे, दरमियान, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, तक, तलक वगैरह हरूफ जार हैं। मिसालें हैं, खाना मेज पर लगा दो। इस जुमले में लफ्ज पर हरफ जार है। घर से स्कूल तक का फासला कम ही है। इसमें से और तक हरूफ जार हैं। उसके बाद है आपके पास हरूफ अतफ। दो कलमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ अतफ कहते हैं। जैसे और, वो, वो, नीज, फिर, कर, भी वगैरह। मिसाल है आपके पास, मैं खाना खा कर जाऊंगा। इनमें कर जो है वो हरफ अतफ है। शिकस्त व फतह, अमीर और गरीब, इनमें वो और जो है वो आपके पास हरूफ अतफ की मिसालें। फिर हमारे पास हरूफ शर्त। हरूफ शर्त इन हरूफ को कहते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाए। जैसे अगर, अगरचे, गो, जब तक, ता वक्त के, ठीक है। और इसकी मिसाल है, अगरचे काम तो मुश्किल है मगर हिम्मत से काम लो। इसमें अगरचे हरफ शर्त है और मगर जो है वो आपका हरफ जजा है। हरफ जजा अगर हम उस पर अलग से बात करें तो किसी जुमले के आगाज में हरफ शर्त इस्तेमाल हो, गौर कीजिए, अगर किसी जुमले के आगाज में हरफ शर्त इस्तेमाल हो तो इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए जिन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है उनको हरूफ जजा कहते हैं। जैसे तो, लेकिन, तब वगैरह। मिसाल है, जब खिज़ां आती है तो दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं। इस मिसाल में तो हरफ जजा है। और जब या जिस वक्त या जैसा के, तो उसको हम अपने हरफ शर्त के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यकीनन आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी और आपने सरगर्मी में क्या करना है, हरूफ जार, हरूफ अतफ और हरूफ शर्त व जजा को इस्तेमाल करते हुए दो दो जुमले लिखने हैं। दो जुमले ऐसे लिखे जिनमें हरूफ जार इस्तेमाल हो, दो जुमलों में हरूफ अतफ और दो में हरूफ शर्त व जजा। तो वीडियो को रोकिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट का कलील वक्त है, उसमें इस सरगर्मी को कीजिए। ये यकीनन आप सब ने इनफरादी हैसियत में अपने अपने तौर पर इन सरगर्मियों को कर लिया होगा, ये काम मुकम्मल हो गया होगा। ग्रोही सरगर्मी हम करेंगे जिसमें आपने दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर काम करना है। एक तालिब इल्म किताब में से मुख्तलिफ जुमले देख कर पढ़े और दूसरा तालिब इल्म बताए कि इस जुमले में कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए। इसी तरह दूसरा तालिब इल्म जो है वो पढ़ेगा और हरूफ की पहचान करेगा, ठीक है। तो ये आपने जोड़ियों की सूरत में सरगर्मी करनी है, दो दो दोस्त, दो दो हम जमात साथी मिल जाइए और इस सरगर्मी को भी कीजिए।
उसके बाद हम अपने अगले काम को देखेंगे। जी यकीनन आप सब ने ग्रोही सरगर्मी मुकम्मल कर ली। आपकी दरसी किताब में सवाल नंबर 6 आपकी मश्क में दिया गया है, जो इसी से मुतल्लिक है, जिसमें है दर्ज झैल हरूफ को जुमलों में इस्तेमाल करें। में, वाओ, भी, ऊपर, अगरचे और लेकिन, इनको आपने, इन हरूफ को जिनके बारे में आज हमने सीखा, जिन पर हमने बात की, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और आज सीखे जाने वाले जो अल्फाज हैं, जो हरूफ हैं, क्या उनकी शराइत है, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जहन में रखते हुए आपने इनका इस्तेमाल करना है। मश्क का काम अगर आपके पास अभी जमात में वक्त है तो अभी कर लीजिए, वरना इसको आप घर से भी करके ला सकते हैं। फिर आपकी इजाफी मश्क के लिए एक वर्कशीट बनाई गई, जिसमें एक सवाल है कि हरूफ जार की तारीफ लिखें और 2 मिसालें दें। हरूफ अतफ की तारीफ लिखते हुए 2 मिसालें दीजिए और हरूफ शर्त व जज़ा की तारीफ लिखते हुए 2 मिसालें दीजिए। घर जाके आप इसको करेंगे। इस तरह घर में जाके आपकी आज पढ़ाए जाने वाले सबक की मश्क भी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।